बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खेल इंतहाओं को पहुँच रहा है और ये खेल बिल्कुल अपने सुपर ओवर का खेल है कि जब चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और दीगर लोगों की एक्सटेंशन की बात हो रही है, इमरान खान को फांसी देने की बात हो रही है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात हो रही है, तो वहीं पर अगर पूरी कौम के लिए कोई अच्छी खबर आ जाए, खुशखबरी आ जाए, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की कौम जो है उसके लिए एक सुनहरी दौर का आगाज हो चुका है। सबसे पहली खबर ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करनी है कि जालिमों काजी जा रहा है। काजी की रिटायरमेंट का ऐलान हो चुका है। बहुत भारी दिल से मैं आपको खबर दे रहा हूँ, बड़े अफसरदा मूड से आपको खबर दे रहा हूँ कि काजी साहब जो है वो घर जा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जनाब बाजी पलट दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है जनाब, जो सुप्रीम कोर्ट से एक नई जंग का जो आगाज हो सकता है, वहां पर एक धमकी आई है, डाकिया डाक देकर गया। उस हवाले से अहम तरीन खबर है जो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की खबर आई है कि उनकी आर्मी चीफ ज़राए से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है। और फिर GHQ से एक प्रेस रिलीज सामने आया है, उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जब D चौक नहीं पहुंचे, वो पेशावर आपको वहां से मिले KP की असेंबली से, तो आपको वहां से अंदाजा हुआ होगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसी वहां पर गेम डाल दी थी, ऐसी वारदात डाल दी थी कि एहतजाज भी कामयाब हो गया था। वहां पर अवाम लाने में कामयाब हुए, इस्लामाबाद भी इंटर हो गए और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की अवाम ने रजिस्ट भी बहुत ज़्यादा किया, जिसकी वजह से फौज को डिप्लॉय करना पड़ा, रेंजर्स को डिप्लॉय करना पड़ा। पुलिस के हाथ से तो गेम निकल गई थी, क्योंकि एक बार फिर से अब अवाम का सामना नहीं कर पा रहे थे और अवाम ने निकल कर बता दिया कि अवाम किसके पीछे खड़ी हुई है। अब वो एहतजाज कामयाब हुआ। तो गंडापुर साहब जब आपको पेशावर से मिले, तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि ये हुकूमत के लिए परेशानी की खबर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए परेशान होने की खबर नहीं है, ये हुकूमत के लिए परेशानी की खबर है। लेकिन फिर इस्लामाबाद का KP के जो हाउस है उसको सील कर दिया गया। तो आज खबर ये मिली है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KP के हाउस को डीसील करने का जनाब हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए कि CDA को मसला है तो नोटिस जारी करें, इस तरह ना करे कि लगे आपको किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो लिहाजा आप फौरी तौर पर जो है उसको डीसील करें। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। दौरान समाअत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजबात भी बाकी हैं। इस हवाले से पहला नोटिस 2014 में दिया गया था। चीफ जस्टिस ने 3D के वकील से मुकालमा किया कि आप कानून कायदे के मुताबिक ही कर सकते हैं, लेकिन अगर नोटिस दें आप तो उसको आप देख लें और किसी को ये ना लगे कि आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि एक सरकारी बिल्डिंग है, एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, आप कह रहे हैं कि इसमें गैर कानूनी कुछ कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, तो आप किस तरह से इसको डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच आपने हमेशा होता हुआ जनाब देखा है। सबसे पहले आपको GHQ से खबर दे देते हैं कि GHQ में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको काजी की खबर दे देता हूँ, चलें, कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट की खबर जनाब सामने आ चुकी है। वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक डाक भी देकर गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर बाजी भी जनाब पलट कर रख दी है। मैं आपको सबसे पहले एक खबर देता हूं। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं, इसलिए यह तय हो गया कि वो घर जाएंगे। अब चूंकि मैं आपको पहले बता चुका था कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि हमने काजी से जो काम लेना था वो ले लिया है, अब अगर काजी को मजीद एक्सटेंशन देंगे तो हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आउट ऑफ द फैसले दिए, गंदा भी हो गए हैं। तो कादी साहब को ना हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के अंदर रखेंगे, ना हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखेंगे, अब वो सीधा घर जाएंगे। तो ये एक फैसला जो है वो हो गया। और उस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को 24 अक्टूबर को अलविदाई अशाइया देने का ऐलान भी कर दिया कि जनाब हम आपको फेयरवेल देंगे और आप 25 अक्टूबर को घर चले जाएंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का हल्फ, चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लेंगे। अब दूसरी जानिब रही बात आईनी तरमीमी बिल की, हुकूमत के पास तो नंबर गेम्स पूरे नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं विकेट को दोनों तरफ खेल रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात हो रही है। अगर आईनी तरमीमी बिल शंघाई ताउन तंजीम के बाद हुकूमत जो है वो पेश करेगी, अगर वो पेश करती है तो क्या हुकूमत के पास नंबर गेम्स पूरे हैं, तो उसका जवाब है नहीं। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी वापस आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ना ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स जो हैं वो अभी तक उसको उस हवाले से कोई खबर सामने आ रही है, ना उस हवाले से हुकूमत के पास कोई लाया अमल तैयार है।
तो उस सब के अंदर जनाब मतीउल्लाह जान साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी यह है कि हुकूमत फौरी तौर पर कोई तरमीम नहीं ला रही। तो फौरी तौर पर कोई तरमीम नहीं आ रही। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, और फिर दूसरी जानिब जस्टिस मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो जनाब डाकिया डाक लेकर आए, यानी कि वो कहाँ से बोलते हैं, मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता, यानी कि वो इदारों के तर्जुमान है। तो मुनीफ फारूक साहब बात करते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगर कोई फटा डालने की कोशिश करेंगे तो उनको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। अव्वल तो वो कोई ऐसी काम करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात ना खोलें आकर वो कहीं से वो हुकूमत को नायल ना कर दें। यही बात राणा सरोला साहब ने की कि मुझे कहीं से खबर मिली है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि 8 फरवरी के बाद हमारे इलेक्शंस को कलदम करार दे दिया जाएगा। हुकूमत इसी वजह से जो है वो परेशान है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत के लिए परेशानी की खबर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए परेशानी की जनाब खबर नहीं। अब दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ के ज़राए से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि वो मुलाकात किसके साथ हुई। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने सबसे पहले आज गवर्नर KPK के जो फैसल करीम कुंडी साहब है उनसे रब्ता किया, उनको KPK के अंदर ग्रैंड जो जिरगा होने जा रहा है उसमें शमूलियत की दावत दी। फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर KPK की दावत कबूल कर ली और इस्लामाबाद में तमाम मुस्तरफियात मनसूख करते हुए वो जनाब पेशावर के लिए रवाना होते हैं। और इसमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला वफाकी हुकूमत से रब्ता किया अली अमीन गंडापुर साहब ने, उनको भी जनाब मस्बत जवाब मिला और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर मुतफिका तौर पर इस मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अब फैसल करीम कुंडी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस ग्रैंड जिरगे में शरीक हुए, मुनक़दा इजलास में शरीक हुए और उन्होंने जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जो अब से कुछ देर पहले जारी हुई है। और उस जरगे के अंदर जो है वो सबसे आम बात यह है कि इसमें ML वली खान साहब जो हैं वो मौजूद हैं, मोहसिन दावड़ जिसकी जमात को कलदम करार दे दिया गया वो मौजूद हैं, अमीर मुकाम नून लीग से मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब आज़ाद पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और जनाब फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए एक बेहतर खुशखबरी है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी की और अली अमीन गंडापुर साहब की सबके अंदर, और ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मोमेंट्स को आप अगर देखें तो आप यहाँ से डोर कनेक्ट करते हैं कि तो आपको अंदाजा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को बताया गया कि आप पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को किसी न किसी तरीके से नकेल डालें। गंडापुर साहब उनके ऊपर मान गए। अब जब वो उनके ऊपर माने तो फिर उनको कहा गया, गंडापुर साहब ने अपना मुतालबा सामने रखा कि फिर आप आईनी तरमीमी बिल जो है मंजूर नहीं करेंगे, आप इसको पेश नहीं करेंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे और आप इमरान खान को वापस लाएंगे। अब गिव एंड टेक हो सकता है और ये वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वहाँ पर ज़ाहिर KPK में उनकी गवर्नमेंट है तो पुलिस, रेंजर्स, हर तरह का इदारा जो है वो उनके जिरगे के खिलाफ, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जहाँ पर वो उनका जिरगा होने जा रहा है वहाँ पर वो पहुँच के गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और गिरफ्तारी होने के बाद जो है वहाँ पर ऑपरेशन जारी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुलाकात जो है वो बहुत अहम हुई है और ये आर्मी चीफ के ज़राए के साथ मुलाकात है तो कुछ ना कुछ पैगाम रसानियाँ भी यहाँ पर हुई हैं। और GHQ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, वो बड़ी आम खबर है। सऊदी वफद पाकिस्तान में मौजूद है तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़्ज़ल हमायत पर शुक्रिया अदा भी किया। आर्मी चीफ ने वफद को पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत और अज़म की मज़ीद यकीन दहानी करवाई और दोनों ममालिक को हासिल होने वाले जो उम्मीद अफजा नताइज हैं उनके बारे में उम्मीद भी जाहिर की है। तो ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात है आर्मी चीफ की जनाब वज़ीर सरमायाकारी के साथ। लेकिन क्या उनकी डोमेन बनती है या नहीं बनती है, अहम तरीन सवाल है कि आर्मी चीफ साहब की डोमेन तो नहीं बनती। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब अगर ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि SIFC के प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। लेकिन बात फिर वही है कि कानून और आइन के मुताबिक ये डोमेन आर्मी चीफ की नहीं बनती कि वज़ीर सरमायाकारी जो है वो जाकर आर्मी चीफ से मुलाकात करें। उनका काम ये बनता है कि वो वज़ीर तजारत के साथ जाकर बात करें, वज़ीर ख़जाना के साथ जाकर बात करें, हद से हद वज़ीर दिफा से जाकर बात कर लें। आर्मी चीफ से मुलाकात करने का कोई तुक नहीं बनता। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में अथॉरिटेरियन रजीम है, पाकिस्तान में सेमी मार्शल लॉ है, ये जमहूरियत नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपना लाजमी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।